अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब पता चल गया कि मोदी साहब के साथ ट्रंप का मसला क्या है, इसकी वजह से इतना ज़्यादा लड़ाइयाँ, झगड़े और जनाब 25% से 50% और फिर से एडिशनल पेनल्टीज़ और पता नहीं क्या-क्या धमकियाँ दे रहे हैं। अब वो ब्लूमबर्ग ने भांडा फोड़ा है, उन्होंने कहा जी कि ये तो असल में कहानी कुछ और थी। तो उसका ज़रा तज़िया करेंगे कि क्या-क्या कहानियाँ थी उसमें शामिल, और साथ-साथ हम देख रहे हैं कि फ़ील्ड मार्शल साहब जो हैं, वो अमेरिका में हैं और अमेरिका में उनका जो दौरा है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बताया जा रहा है कि ये चेंज ऑफ कमांड है सेंटकॉम की, तो इसलिए वो आए हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा वहाँ पे। और चूँकि मोहसिन नकवी साहब ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं क्रिकेट के हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है कि अंदर-अंदर कुछ खाते में चीज़ें चल रही हैं। वो क्या चल रही हैं इसका तज़िया करने की कोशिश करेंगे, और जो बाकी सिलसिला है इंडिया के हवाले से जो पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत-ए-हाल है, मलिक रियाज़ का मामला चल रहा है, फिर इमरान खान का मसला चल रहा है, ये भी सारी चीज़ें देखते हैं। बिलावल साहब ने कहा है जी कि ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, वो डिज़र्व करते हैं। अब इनको भी ख़्याल आ रहा है कि हम भी ज़रा थोड़ा-सा अपनी ज़रा कहानी-शहानी सीधी कर लें, क्योंकि हालात इनके ज़रा काफ़ी ख़राब होते चले जा रहे हैं, ख़ास तौर पे पीएमएलएन के। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो ईरानियन प्रेसिडेंट जो आए थे, उनकी मुलाकात जब हुई है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, तो उसमें भी उन्होंने मिल के कहा है कि हम मिल के जॉइंटली क्रश करने की कोशिश करेंगे बीएलए को। तो ये क्या हो रहा है? इसका सारा तज़िया ज़रा देखते हैं और किस तरीके से ये सारी चीज़ें अनफ़ोल्ड हो रही हैं। तमाम उम्र पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर राइटर जनाब साद हफ़ीज़ साहब। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। कैसा हैं साहब? बहुत शुक्रिया साद भाई। सबसे पहले तो ये है कि जो ब्लूमबर्ग ने कहानी दी है और आज ही दी है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी ज़रा थोड़ी-सी बात की जाए कि ये इन्होंने बेसिकली कहा क्या है? कहते क्या हैं और उनका मकसद क्या है? और ये स्टोरी में उनका जो उन्होंने कहा है कि जी वो एक कॉल जो थी, जो प्रेज़िडेंट ट्रंप में और उनके दरमियान हुई थी, उस कॉल में काफ़ी टेंशन थी। तो ये क्या डिटेल्स हैं जी? ज़रा ये हमें हमारे साथ बताएँ ना, शेयर करें। जी हाँ, ये तो चीज़ें बड़ी दिन से चल रही हैं। एक चीज़ जी, कसाना साहब बहुत क्लियर ही है कि जो ट्रस्ट बिल्डअप हुई थी हिंदुस्तान में और अमेरिका में जी, लास्ट 15 इयर्स एटलीस्ट, जब से मोदी साहब 14 साल से पावर में हैं और बड़ी पर्सनल इक्वेशन समझते थे हर एक यूएस प्रेसिडेंट के साथ, वो हाँ। लगता है खत्म हो गई है बिल्कुल। क्योंकि हुँ, वो इन्होंने एक दो चीजें की हैं हिंदुस्तान ने और मोदी साहब ने खुद, जो कि बड़ी नापसंद की गई हैं यहाँ अमेरिका के अंदर। ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात जो है आप दिखाएंगे अभी वो कि उन्होंने जब 20 दफा नहीं 30 दफा कहा होगा 30 कि दफ़ा नहीं हाँ, मैंने रोल प्ले किया है हाँ। इन ब्रिंगिंग इंडिया एंड पाकिस्तान टुवर्ड्स पीस, जी हाँ। उसको ये डिनाई करते रहे, कंटिन्यूअसली डिनाई करते रहे हिंदुस्तान। और उसकी वजह से ट्रम्प साहब को, जिनको नोबेल प्राइज आपने उसके कॉन्टेक्स्ट में बात की आपने बिलावल के, जी, लेकिन ये एक चीज है जो कि ट्रम्प साहब बहुत लगता है कि डेस्परेटली चाहते हैं एक रिकग्निशन कि भाई ये पीस प्राइज मिले। हाँ। और पाकिस्तान ने भी प्रेस किया, इसराइल ने भी प्रेस किया उसके लिए, लेकिन एवरी मोमेंट इन्होंने मोदी साहब ने उसको डिनाई किया। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था इस सीज फायर में। तो ये तो एक एक चीज है। और दूसरी चीज ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ये दोनों साइड से खेल रहे थे। हुँ, हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं, मोदी साहब हाँ, की। एक तो तरफ है ब्रिक्स है। अब ब्रिक्स जो है उसका सेटअप ही एक समझा जाता है अमेरिका के अंदर कि इट्स एन एंटी यूएस सेटअप। हाँ, हाँ। इसका एक ऑल्टरनेट पावर सेंटर बन रहा है जो कि दुनिया को डॉलराइजेशन से भी आगे लेके जाएगा, मीनिंग के देयर विल बी ऑल्टरनेट करेंसी टू द डॉलर, जो कि हुँ, इस कंट्री के अंदर बहुत बड़ा समझा जाता है। तो हाँ, ये एक चीज है। और उसमें ये है कि उन्होंने, आपने देखा होगा किसान साहब कि अमेरिका ने टारगेट किया है ब्राजील को, चाइना जी के हाँ। साथ तो उनके टाइज आपको तो पता ही है। ब्रिक्स वालों को सारों को टारगेट जी कर हाँ, रहे हैं। बिल्कुल। तो और रशिया बीच में आता है, ब्रिक्स, रशिया इज द सेकंड हाँ, लेटर। तो उनके साथ भी उनकी मुश्किलात चल रही हैं। आरआईएस तो जो है ना, आरआईएस यानी रशिया, इंडिया और जी हाँ, इट्स क्या कॉल्ड कहते हैं? एक्चुअली ब्राजील, रशिया, इंडिया, आरआईसी एक्चुअली, चाइना। जी आरआईसी हाँ, हाँ, आरआईसी जो ब्रिक्स। है,
हाँ जी, रिक जो है में साउथ अफ्रीका है। तो एनीवे साउथ अफ्रीका तो उसमें फ्रेम नहीं आता, लेकिन जो दो फर्स्ट 4 हैं उसमें एक हाँ, इंडिया था जो कि अमेरिका के साथ समझा जाता है कि अमेरिका का एलाई इन क्वाड, जो कि एक और दूसरी साइड के ऊपर क्वाड था। तो अब ये लगता ऐसे है कि इन्होंने अपसेट कर दिया है यहाँ, जो उनके बड़े यहाँ लॉबी है, इंडियन लॉबी यहाँ बड़ी स्ट्रांग थी, चल रही थी। हाँ, इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान। लॉट ऑफ दिस एक्टिविटीज वर डायरेक्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान इज द टेररिस्ट स्टेट एंड सो ऑन सो ऑन। वो एक डिफरेंट डिस्कशन है। लेकिन बिकॉज पाकिस्तान हेल्ड इट्स ओन अगेंस्ट इंडिया ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो हाँ, पाकिस्तान की प्रोफाइल बढ़ी है। हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो तो खैर अलग डिस्कशन है, दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट डिस्कशन। हाँ, और हाँ, मैं एक चीज आखिर में ये कहूंगा कि ये जो हनीमून है पाकिस्तान के साथ, कसाना साहब, ये जी, लास्ट नहीं करेगा ये अनलेस ज्यादा लेस, हाँ, अनलेस के पाकिस्तान बिल्ड्स अ रिलेशनशिप बियॉन्ड ट्रम्प with more institutions in the United States। वो बड़ा डिफिकल्ट होगा। वो बड़ा मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाँ, हम लोगों का हमारा जो पैटर्न शुरू से रहा है ना, वो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो वो यही रहा है, ट्रांजैक्शनल रहा है और मैन टू मैन रहा है। और कभी भी हमारा ये जो है जिस तरह लॉन्ग टर्म होता है, जिस तरह इंडिया का था, इंडिया का तो खैर ये ट्रंप ने आके सारा ओवरटर्न करके रख दिया ना, लेकिन वैसे तो उनकी जो फाउंडेशन थी वो बड़ी सॉलिड थी। ये बहुत सॉलिड थी। लेकिन आपको आपने एक नोटिस किया होगा, ये कंटिन्यूअसली कह रहे हैं इस ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के अंदर भी, हाँ, द हाँ, ह्यूज कॉपर डिपॉजिट्स, ऑयल डिपॉजिट्स, हाँ, प्रेशियस मिनरल्स डिपॉजिट्स, जो कि सारी चीजें अमेरिका को चाहिए, अमेरिका वो का सब है। इंटरेस्ट है इसके हाँ, अंदर। हाँ, तो हाँ, अगर ये कह रहे हैं तो उसकी उसकी बेसिस के ऊपर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकती है किसानों के साथ, बन जो अब सकती है, तक हाँ, जैसे आप कह रहे हैं नहीं थी। हाँ, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। हाँ, लेकिन अब जो सूरत-हाल हम देख रहे हैं, इसमें आप कह रहे हैं कि चांसेज़ हैं और शायद इसी को एक्सप्लॉइट कह लें, एक्सप्लॉइट करने के लिए जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। एक तो ये है कि सेंटकॉम की भी चेंज ऑफ कमांड हो रही है। दूसरा ये है कि उनकी वहाँ पे मुलाकातें लाज़िमन होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि पहले जब लंचन मीटिंग हुई थी, तो लंचन के बाद अब उसको ज़ाहिर है कि फ़ॉलो-अप भी उसका देखा जाएगा कि क्या-क्या हुआ है और किस तरीके से होगा। और दूसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो अब इलेक्शन लड़ के तो शायद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, तो उसकी भी शायद अप्रूवल वग़ैरह अमेरिका से लेनी होगी, तो उसकी भी ज़रा बातें जो हैं वो वहाँ पे होंगी, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं वहाँ पे, कोई भी और हमारा कैबिनेट का कोई मेंबर वहाँ पे नहीं है, कोई और नहीं है। तो इसमें भी आप समझते हैं कि कुछ सदाकत हो सकती है? हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि आजकल पीएमएल-एन के अंदर हाँ, काफी मुश्किलात देख रहे हैं हम। जी, आपस में काफी गड़बड़ चल रही है। आई बिल्कुल। मीन ये जो उन्होंने ख्वाजा आसिफ, जो कि बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, कभी कभी सोच के नहीं बोलते लेकिन बोलते हाँ, बहुत ज्यादा हैं, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। तो हुँ, ये चीज मिलिट्री की जो लीडरशिप है, फौज की लीडरशिप, वो पसंद नहीं करती। आजकल तो वो कोशिश ये कर रहे हैं अमेरिका को दिखाने का, फौज की लीडरशिप, कि हम लोग यूनिफाइड हैं, हाँ, जो कि हम नहीं हैं। वो तो कोशिश तो उनकी यही है ना कि हम आपके लिए डिलीवर करेंगे। ये तो मेन रीजन है आसिम मुनीर का एग्जिस्टेंस का इस वक्त, और उन्होंने यही चीज पुश किया। तो अगर ये मोहसिन नकवी, उनके लाइक माइंडेड उन्हीं के आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो मे बी थिंग्स वुड बी इजियर फॉर आसिम मुनीर टू डिलीवर टू द यूएस। तो ये सोच हो सकती है। तो लेकिन व्हाट मैं अबाउट एक चीज, डेमोक्रेसी देन? जी हाँ, डेमोक्रेसी वही तो तो मैं हमारी उस फिर पे आ रहा था कि ये जो फिग लीफ है ना, कहते हैं हम लोग फिग लीफ, एक हाँ, पर्दा सा है, हुँ, छोटा सा, बहुत ही छोटा, हुँ, जो हाँ, फिग लीफ ऑफ डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, वो भी अगर रिमूव कर दें आप, अगर आप हुँ, वो भी 17 सीटों वाली पार्टी जो आजकल रूल कर रही है उसको हाँ, भी रिमूव कर दें, तो फिर रह क्या जाएगा? फिर तो आपको हुँ, मिलिट्री रूल ही रह जाएगा ना। तो वो हाँ, लास्ट मोमेंट तक मेरा ख्याल है कसान साहब ये अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर अगर इतनी डेस्परेट सिचुएशन हो गई यासिर मुनीर के लिए कि he has to deliver and he needs the government on side, तो वो अपना प्राइम उसकी मिनिस्टर भी उसकी लगा वजह है सकते ना, उसकी वजह हैं। ये है कि देखिए जो इस वक़्त सूरत-हाल हम देख रहे हैं, अभी खबरें आपने देखी होंगी पिछले दिनों में 2-3 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही हैं। एक तो ये है कि 2 ट्रिलियन रुपीस की करप्शन की खबरें आ रही हैं। 2000 अरब रुपए की करप्शन की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि 2 लिस्टें जो हैं वो बनाई जा रही हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं और उससे पहले आपने ख्वाजा आसिफ का भी स्टेटमेंट देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि जी आधी ब्यूरोक्रेसी जो है वो पोर्चुगल जा चुकी भी है और वहाँ पे वो अपने जायदादें बना रही है और सिटीज़नशिप्स वगैरह ले रही है। अच्छा, अब मुझे लगता है कि ये शायद एक फ़िज़ा बनाई जा रही है, एक किसी क्रैकडाउन की, ताकि इन लोगों से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, ये तो सिर्फ़ पैसा बना रहे हैं। सब लोग जो हैं इस वक़्त पैसा बना रहे हैं।
तो इनसे जान छुड़वा के इनके ऊपर केसेस वगैरह करके इनको भी अंदर किया जाए, और फिर एक क्लीन गवर्नमेंट, सो कॉल्ड क्लीन गवर्नमेंट जो है वो बना के तो लोगों को कहा जाए कि जी देखें, एहतसाब हमने करना है और हमें टाइम चाहिए, और हमें अभी मजीद अपने जो लोग हैं ऐसे लोग सामने लाने चाहिए जो कि क्लीन हो। जी हाँ, बिल्कुल। अब आई अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ क्लीन लोग तो जब ही आएंगे जब लीडर्स क्लीन होंगे। लोग तो हैं अपनी जगह, लेकिन जो लोग लीडर्स, अब जो आपका क्लीनेस्ट लीडर है वो तो जेल में है, इमरान खान। तो जब तक कि वो प्रोसेस में नहीं आता, इस डेमोक्रेसी का में पार्ट अपना प्ले नहीं करता, तो ये क्लीन कैसे होगी डेमोक्रेसी? इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन मुश्किल तो एक चीज और हुई है ना कसाना साहब, के बहुत से पीटीआई के लीडर्स के ऊपर भी करप्शन के निजाम एलिगेशंस आ गए हैं, एलिगेशंस ही हैं फिलहाल। लेकिन बात तो ये हो रही है ना कि जब तक ये पूरा निजाम क्लेंस नहीं होता, जब तक ये पूरा निजाम ठीक नहीं होता, जो कि बड़ा मुश्किल है करना, उस वक्त तक तो ये हैज़र्ड हाइब्रिड सेटअप चलता रहेगा। तो अगर ये इफ दे गेट रिड ऑफ दिस हाइब्रिडनेस, तो उसमें अगर मोहसिन नकवी साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, पहले भी देखिए ना वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हुए हैं, सेनेटर भी बन गए थे, अब अगर वो उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये एक फ्रिक्शन फ्री किस्म का गवर्नमेंट का सिस्टम बन सकता है? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप तो फिर हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये खुद क्लीन है। मैं तो नहीं समझता कि ये क्लीन है। इनके, आपको तो याद है कि पीसीबी के बड़े एलिगेशंस हैं इनके अगेंस्ट, कि इन्होंने किस तरह इस्तेमाल किया पीसीबी को अपने लिए। तो ये अपनी जगह बात है, ठीक है, हो सकता है कि ये फील करते हो कि ये अगर हम फॉर वन मोमेंट एग्री कर लें कि ये क्लीन है, फिर भी इनको एक निजाम तो चाहिए ना कसाना साहब। ये तो अनइलेक्टेड है, इनके पास पॉपुलर सपोर्ट कहां से आ गई? तो जब तक पॉपुलर सपोर्ट जैसी भी हो आनी, जब तक नहीं होती, तो हाउ कैन यू गवर्न अ कंट्री? हाउ डू यू रिप्रेजेंट द पीपल? अगर आपको वोट ही नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हैं फिर? या तो आप, भाई आप एक दफा ये एग्री कर लें, और जो कि आपने ट्राई कर चुके हैं। आपने कितनी दफा हम लोगों ने डिस्कस किया, अयूब खान को डिस्कस किया, जियाउल हक को डिस्कस किया, मुशर्रफ को डिस्कस किया, ऑल वर फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स सारे। उसमें कोई ऐसी निस्बत चेंज नहीं आई, नथिंग रियली हैपेंड एंड द सिस्टम कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ इट्स ओन कॉन्ट्रडिक्शंस। हाँ, ये बात तो ठीक है वैसे। होने वाली है यहाँ भी, आसिम मुनीर की भी यही होने वाली है, यही होगा। हाँ, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं जी कि हमें कोई एतराज नहीं है, जी। और हमें कोई मसला नहीं है, आप जिस तरह करें, आप जिस तरह चाहते हैं करें, हमें तो वो डिलीवरेबल्स चाहिए जो कि आपने हमें देने हैं, तो उसमें तो फिर वो तो उनको तो एक किस्म का वो एक ब्लैंक चेक मिल जाएगा ना। ब्लैंक चेक तो मिला हुआ, जो भी तो आप दूसरी दफा देख रहे हैं कि अमेरिका पहुंच जाए विद इन अ मैटर ऑफ 2 मंथ्स। हाँ जी, विद इन 2 मंथ्स दूसरी ट्रिप लग गई है, ठीक है। इनके पास एक्सक्यूज है कि वहाँ सेंटकॉम की लीडरशिप चेंज होने वाली है, विच इज गुड, क्योंकि इनके लिए तो कि भाई सेंटकॉम प्लेज द वाइटल रोल इन द रिलेशनशिप विद पाकिस्तान को। जो उसका नया हेड आएगा उसके साथ भी ये रिलेशनशिप जैसे कुरेला के साथ थी, ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो एडमिरल आ रहा है। सो इन एनी केस बात तो ये हो रही है नहीं, लेकिन ये तो सब चीजें शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होती है ट्रांजैक्शनल रीजंस के लिए सिर्फ। देखिए ना साद भाई नोबडी केयर्स अबाउट द लॉन्ग टर्म। हर बंदे को हमारे यहाँ ये फिक्र पड़ी हुई होती है कि मेरा टेन्योर कैसे गुजरता है, बस दैट्स इट। बाकी कैसे होता है, बाद में क्या होता है, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म लेवल पे तो हमारी जो, जिस तरह भी आप देखें ना, इंडिया को किस तरह साइडलाइन कर दिया ट्रंप ने, और सिर्फ और ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो फेवरेट बन चुका है ट्रंप का। तो अब अगर ये सूरत हाल बन रही है और उसमें अगर वो शॉर्ट टर्म भी कुछ इस तरह के फायदे उठा जाते हैं, जो कि पाकिस्तान की ट्रेड बेहतर हो जाती है, पाकिस्तान की जो ट्रेड डील हो गई है हमारी, अगर उसमें हमें बेहतरी मिल जाती है, हमारी बाकी चीजें ठीक हो जाती हैं एट द कॉस्ट ऑफ इवन जो अभी डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे थे, तो अगर स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखा जाए, मैं चूंकि जब देखता हूँ इंडियन अखबारात को या इंडियन मीडिया को, तो जिस तरीके से वो चीख रहे हैं, उधर से तो ये लगता है कि जैसे पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ा कोई जो होम रन है वो अचीव किया है, और वो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लेवल पे है। हम लोग तो सोचते हैं ना कि इमरान खान ठीक है, थोड़ी देर इमरान खान को जरा साइड पे कर दें, तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे तो फिर पाकिस्तान ने इस वक्त इंडिया को तो नाखून चने चबवा दिए ना। बिल्कुल चबवाए हैं, और ये मैं इसमें एग्री करता हूं। मेरा पॉइंट ये था कसाना साहब कि अगर आप कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, अब अगर आप ऑयल डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, ये एक दिन में तो नहीं आएंगे ना बाहर, शॉर्ट टर्म तो नहीं हो सकता। 25 साल की इन्वेस्टमेंट है ये, 25 साल की इन्वेस्टमेंट है एटलीस्ट फॉर इट टू बेयर फ्रूट। मैं उसकी बात कर रहा था, वो लॉन्ग टर्म। लेकिन डेफिनेटली इन्होंने इंडिया को ये दिखा दिया है कि वी आर नो लॉन्गर सेकंड फिडल टू इंडिया इन साउथ एशिया।
वी आर द थर्ड फोर्स फॉर श्योर। नंबर वन फोर्स इज चाइना, अपनी जगह है वो, उसके बाद है इंडिया, उसके बाद है पाकिस्तान। तो यही चीज इंडिया अवॉइड करना चाह रहा था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, 20 साल से, कि भाई पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, ये है वो है, पाकिस्तान डीहाइफिनेट करें पाकिस्तान को, रीहाइफिनेट हो गया। We are back into the situation where अभी जो रिसेंटली मैंने आपको एक चीज और भेजी थी विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, उनका जो जिसकी मीटिंग बिलावल के साथ हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये इंडियन अमेरिकन है, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, वो जो गए हुए थे जिनके साथ मीटिंग में उन्होंने ये कहा है कि नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए उनको। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ही इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन रिलेशनशिप विद all countries, particularly in troubled regions. और ये जो साहब गए हैं, ये 2 इंडियन अमेरिकन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं, इन एडिशन टू जो द वंस वी नो। एनी केस, तो उनकी बात वहां जाके हुई है, तो इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस प्लेस किया जा रहा है पाकिस्तान में कि इंडिया से पहले इंडिया गए, फिर पाकिस्तान गए, जो कि इंडिया डज नॉट लाइक दिस हाइफनेशन। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये बड़े वो तड़पते थे कि यार ये क्या, जब भी आप आते हैं तो हमारे साथ मिलके आप उधर भी चले जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मुझे बताएं कि अब जब वहाँ पे आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं, तो जब वहाँ पे बातचीत होगी, तो क्या हम समझें कि आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर इस जो मीटिंग्स होंगी उसका इम्पैक्ट हम देखना शुरू कर देंगे, और यहाँ से हो सकता है कि कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ शुरू हो जाएं, गवर्नमेंट के अंदर तब्दीलियाँ हो जाएं शुरू। अगर कम से कम मार्शल लॉ टाइप की गवर्नमेंट नहीं भी बनती है, तो कम से कम ये जो लोग हैं जो इस वक्त खा रहे हैं, जो 2000 अरब रुपया 2 ट्रिलियन रुपीस खा चुके हुए हैं, और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या खा चुके हुए हैं, इनमें कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? जी हाँ, हो सकता है कि अगर वो देखेंगे कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे तो ये करेंगे, लेकिन ये मैंने फिर कई दफा कह चुका हूं कि लास्ट रिजॉर्ट ही होगा, क्योंकि ये सो कॉल्ड हाइब्रिड सेटअप एक तरह का एक दूसरे को कवर प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो आपकी शैम अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक तरह कवर प्रोवाइड कर रही है अभी भी, ठीक है, करप्शन इज राइफ, करप्शन के बहुत वो है, लेकिन अगर ये इस सिस्टम को चलने दें तो ये ज्यादा आसान होगा। अगर इस सिस्टम को ओवरटर्न करने की कोशिश करेंगे तो कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं, और उससे ये डिलीवर करने में इनको प्रॉब्लम हो सकती है अमेरिका के साथ। दे विल नॉट रिस्क नॉट डिलीवरिंग टू द अमेरिकन्स इतना प्रॉमिस करने के बाद। तो ये तो बड़ी सीरियस सिचुएशन हो सकती है पाकिस्तान के लिए, फिर अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो। और फिर जाहिर है कि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसको भी अगर हम देखेंगे, तो चाइना भी हमारे साथ इस वक्त जो है वो जाहिर है कि बातचीत कर रहा होगा कि भाई आप ये अमेरिका की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट कर रहे हैं। जब आर्मी चीफ साहब वहाँ पे भी गए हुए थे, तो वो जो एक बैलेंस क्रिएट करना है, जिसके बारे में हम इंडिया के बारे में कहते थे कि वो एक बैलेंस्ड और न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी बड़े ज़बरदस्त तरीके से चला रहे हैं, अब तो वो उनको हॉन्ट कर रही है। और पाकिस्तान का क्या बनेगा फिर इस सूरत हाल में? ये बड़ा मुश्किल है। ये मुश्किलात तो कसाना साहब पाकिस्तान के लिए बड़ी परमानेंट सी हो गई हैं अब, क्योंकि वी आर इन सच अ सिचुएशन कि हमारी जो बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और उससे ये है कि हम चाइना को ऊपर बहुत रिलाय करते हैं। चाइना इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एंड आई थिंक पाकिस्तान नो वे विल मूव अवे फ्रॉम चाइना। पाकिस्तान विल नॉट मूव अवे, लेकिन हमारी हिस्टोरिक टाइज जो है अमेरिका के साथ, वो अभी जाके रीस्टैब्लिश हुई है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। भाई आपको तो पता है कि अगर कल आईएमएफ रग पुल कर देता है, जो अमेरिका बैक्ड आईएमएफ, तो पाकिस्तान तो इकोनॉमिकली तो खत्म हो जाएगा। वी विल नॉट हैव एनी रिसोर्सेज लेफ्ट इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग्स। तो अमेरिका के साथ जो ये ओपनिंग हुई है, आई थिंक दे विल ट्राई टू फाइनली बैलेंस द टू, एंड आई थिंक द चाइनीज अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि चाइनीज आपको पता है कि लोन प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ वो ग्रांट्स नहीं देते। वो ऐसी कोई चीज नहीं देते, आपके लोन्स राइट ऑफ नहीं करते वो कभी। दैट्स चाइनीज पॉलिसी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लेकिन जो पिछले 7 साल में मोदी साहब ने चाइना का विजिट नहीं किया था, अब वो चाइना भी जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं और जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, पहले दोवल को भेजा रशिया में, अब फॉरेन मिनिस्टर भी जा रहे हैं। ये मैं बल्कि एक आर्टिकल भी आपके साथ शेयर करता हूँ हिंदुस्तान टाइम्स का, वो कह रहे हैं टाइम फॉर एन आइडियोलॉजिकल रीसेट। ये जो आर्टिकल है, इसमें क्या उनका कहना क्या है कि आइडियोलॉजिकल रीसेट का क्या मतलब है, कि क्यों आइडियोलॉजिकल रीसेट चाहिए इस वक्त इंडिया को? आई थिंक ये इन्होंने प्लांटेड आर्टिकल है, ये मैंने इसको बहुत करीब से देखा। इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है देन टू वर्क विद द यूएस। दे विल मेक
sure that they try to convince the US that we have made a mistake, we will correct our wrongs privately. Publicly तो नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ repercussions domestic politics में बहुत होते हैं, लेकिन they will mend fences क्योंकि इनको ये पता है कि भाई चाइना जो है वो इंडिया को आर्म्स लेंथ ट्रीट करेगा क्योंकि दे कंसिडर देम अ बिग राइवल इन साउथ एशिया। और दूसरी चीज ये पाकिस्तान के टाइज चाइना के साथ इतने स्ट्रांग हैं, इतने करीब हैं कि अनलेस पाकिस्तान मेक्स अ ग्रेट मिस्टेक लाइक इंडिया हैज डन इन टर्म्स ऑफ अमेरिका, ये चीज आइडियोलॉजिकल रीसेट की जो बात कर रहे हैं कि किसी तरह टिल्ट हो जाए चाइना के ऊपर, वो आई डोंट सी हैपनिंग। इंडिया का कोई टिल्ट नहीं होगा चाइना की तरफ। आई थिंक दे विल कंटिन्यू दिस पॉलिसी ऑफ ट्राइंग टू प्लेकेट द टू। और खास तौर पे इस बैकग्राउंड में कि जब ये रिडिक्यूल करते रहे चाइनीज को, मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली एक पब्लिक रैली में कहा था छोटी आंखों वालों के साथ हम क्या करें। अब वो टॉन्ट कर रहे थे चाइनीज को कि छोटी इस तरह का ये इस तरह की लैंग्वेज आपने देखा होगा, कितनी ये अफसोसनाक लैंग्वेज है टू यूज अबाउट अ नेबर एंड अबाउट समबडीज culture and about their upbringing and so on. ये मोदी साहब बहुत करते हैं, मुसलमानों के बारे में बहुत करते हैं। It's very insulting। वो मुसलमानों के साथ तो he can get away with it, लेकिन जो चाइनीज हैं वो तो नहीं इस तरह की चीजें भूलते ना। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मैं जब भी तो कह रहा हूँ ना आपसे कि आइडियोलॉजिकल रीसेट की क्या बात करेंगे। I mean they will turn socialist and authoritarian. Is that the ideological reset? It makes no sense. अच्छा जी, मलिक रियाज का आखिर में जरा मुझे बताएं कि उनका क्या बनेगा। मलिक रियाज साहब भी seems to be in a big trouble। क्या उनके बारे में सिलसिला चल रहा है? लगता है they've unloaded on him. The state of Pakistan has unloaded on Malik Riaz. जो लेकिन कितने skeletons बाहर निकलते हैं इससे we do not know, क्योंकि सब इसमें इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान की जो पूरी एलीट है has taken advantage of their relationship with Malik Riaz. All of them have in one way shape of। तो corruption जो हुआ है उसमें आई एम श्योर कि एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है, उनके ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे। आई एम नॉट सेइंग द करंट लीडरशिप इज इन्वॉल्व। ऑल आई एम सेइंग इज कि अब ये अनरेवल जो हुआ है इस कहां जाके रुकता है। आपको पता है कि जरदारी साहब के इनके काफी क्लोज टाइज थे, बहुत हरे के साथ उनके साथ। तो जब भी तो मैं नेम नहीं करना चाह रहा, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट ये जो सिचुएशन है तो ये इनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब द क्वेश्चन इज कि इनको एक्सट्राडिट करके विल दे ट्राई टू यूज हिम अगेंस्ट इमरान खान? आई डोंट थिंक। चलें इसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साद भाई, जल्दी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। एंजॉय न्यूयॉर्क, बिग एप्पल, माय फॉर्मर सिटी, और हैव फन इंशाल्लाह। फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।